दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवार और ये है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आप सभी जानते हैं ये वो व्यक्ति जिन्होंने शराब घोटाले का सारा तामझाम इन्होंने ही शुरू किया था, इन्होंने ही बनाया था सारे शराब घोटाले का तामझाम। और जिसके बाद ये जेल भी गए। अभी कुछ समय पहले इनकी जेल से रिहाई हुई है, जमानत पे बाहर आए हैं। और इनके जो मुखिया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, वो अभी भी शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। इनसे पहले संजय सिंह भी शराब घोटाले के चलते जेल गए थे, वो भी फिलहाल बाहर आ गए। दोस्तों मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए, इन्होंने बाहर आते ही एक पद यात्रा शुरू कर दी है। पद यात्रा शुरू इसलिए भी की है क्योंकि ये अपने आप को नेता नहीं समझते, ये अपने आप को एक क्रांतिकारी समझते हैं। इनको लगता है कि ये इस दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं और हमारा देश जो कि आज़ाद है उसको मोदी सरकार से या प्रधानमंत्री मोदी से आज़ादी दिलाएंगे। किस चीज़ की आज़ादी दिलाएंगे ये तो आज तक समझ में नहीं आया। पर इन्होंने इस आज़ादी के चक्कर में अपने आप को क्रांतिकारी बनने के चक्कर में, क्रांतिकारी तो शायद नहीं बन पाए पर भ्रष्टाचारी जरूर बन गए हैं। दोस्तों जिस दिन से ये जेल से बाहर आए उस दिन से इन्होंने लगातार एक पद यात्रा शुरू करी हुई है और दिल्ली के तमाम इलाकों में ये जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर भी निकाला जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों से इसलिए भी मिल रहे हैं ताकि ये लोगों को बता सके कि भैया मैं दोषी नहीं था, मैंने कोई शराब घोटाला नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था, मोदी सरकार ने मुझे फंसाया। हर बार का ड्रामा, जैसे हर बार ये रोते रहते हैं वही ड्रामा। दोस्तों इस पद यात्रा से इन्होंने वाकई में एक चीज तो साबित ये कर दी है कि ये दिल्ली के जनता है उनके साथ इनका कैसा दोगलापन है, वो इन्होंने इस पद यात्रा से दिखा दिया है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि एक तो बेचारा जेल से बाहर आया है, तमाम लोगों से मिलने के लिए पदयात्रा कर रहा है, उसके बाद दोगलापन कैसे हो गया। यही तो दोस्तों इनकी सबसे बड़ी राज की बात है। दोस्तों जब से इन्होंने पदयात्रा शुरू करी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दिल्ली के तमाम उन पोश एरियो में अपनी पदयात्रा कर रहे हैं जहाँ अच्छे रईस पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन लोगों से जाके मिल रहे हैं। जबकि शायद ये बात लोगों को नहीं पता और शायद दिल्ली वालों को भी ये बात नहीं पता होगी कि दिल्ली के अंदर लगभग 750 के आसपास स्लम एरिया है, यानी झुग्गी बस्ती, जय कॉलोनी टाइप की कॉलोनियां हैं जिनके अंदर गरीब, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे, जिनको तमाम बुनियादी सुविधाएं दिल्ली सरकार देने में फेल हुई है, वो लोग रहते हैं। मनीष सिसोदिया जब से इन्होंने पद यात्रा शुरू करी है तब से लेके आज तक इन्होंने एक भी स्लम एरिया में नहीं गए। स्लम एरिया में जाएंगे भी कैसे और क्या मुंह लेके जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप सभी को याद होगा हमने दया बस्ती का एक पूरा एक एपिसोड बनाया था, एक फिल्म बनाई थी दया बस्ती के ऊपर। और दिल्ली का एक स्लम एरिया जो कि कुसुमपुर पहाड़ी है, इसके ऊपर भी हमने एक फिल्म बनाई थी। आप सभी ने देखा होगा कि इन दोनों एरियो के अंदर कितने बुरे हालात हैं लोगों के। ना यहाँ पे पीने का पानी है, ना यहाँ पे साफ सफाई है, ना यहाँ पे किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधाएं हैं, ना यहाँ पे शौचालय लोगों के लिए, स्कूल तो भूल ही जाओ। उसके अलावा यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो किस तरीके से नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है, ये हमने आपको अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी था। ये तमाम डॉक्यूमेंट्री आप लोगों ने देखी थी जिसको बहुत सराहा था आप लोगों ने। दोस्तों ऐसे स्लम एरिया के अंदर ये क्या मुँह लेके जाएंगे, क्योंकि ये भी दिल्ली के नागरिक हैं, ये लोग भी दिल्ली के ही वासी हैं, ये लोग दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली सरकार की जवाबदेही बनती है इनके पास। दोस्तों ये वो एरिया जहाँ पे बिजली पानी की बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है। यहाँ के सरकारी जो मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर भी थे दिल्ली के, जो कि दावा करते थे कि दिल्ली के अंदर एक A1 क्लास की इन्होंने शिक्षा प्रणाली शुरू करी है। ये जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में इन्हीं स्लम एरिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो इन बच्चों, खैर वहाँ के जो स्कूल हैं दिल्ली के, उनके ऊपर भी हम आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। दोस्तों इन जो स्लम एरिया हैं इनके अंदर केजरीवाल या इनके मंत्री मनीष सिसोदिया क्या मुँह लेके जाएंगे, क्योंकि जितनी भी बेसिक सुविधाएं लोगों को चाहिए होती, बुनियादी सुविधाएं, वो यहाँ पे है ही नहीं। और यहाँ अगर इन एरियो के अंदर चले गए तो ये जानते कि लोग इनको मार मार के भगा देंगे। दोस्तों इस तरीके का इन्होंने एक दोगलापन अपनाया हुआ लोगों के साथ कि ये सिर्फ उन्हीं एरियो में जा रहे हैं जहां इनके समर्थक हैं, जो पोश एरिया हैं, उन्हीं एरियो में अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। जैसे आज की अगर बात करूं तो आज ये विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे हैं, पर विकासपुरी की स्लम एरिया जो है, विकासपुरी की झुग्गी झोपड़ी जो कॉलोनी है, वहां नहीं गए हैं ये लोग ये गए हैं दिल्ली के विकासपुरी के जो पोश एरिया है जहाँ पे अच्छे रईस लोग रहते हैं,
उन एरिया में गए हैं, स्लम एरिया में क्यों नहीं गए हैं? तो दिल्ली के गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के गरीब लोग जाए भाड़ में इसलिए भी जाए क्योंकि जब से 9-10 साल से इनकी सरकार चल रही है, आने से पहले कितने इन्होंने वादे किए थे, वो वादों पे आज कितना खरे उतरे हैं वो आपको दिखते ही है। दिल्ली में आज भी लोगों के घरों में गटर जैसा पानी सप्लाई होता है, आज भी गली गली में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, आज भी हमारी यमुना साफ नहीं हुई है, आज भी पोल्यूशन का यह हाल है कि सुबह उठते मोबाइल पे रेड अलर्ट आता है कि अनहेल्दी एयर जो है वो दिल्ली के अंदर है। आज भी दिल्ली के चारों कोनों पे गंदगी के कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। पॉल्यूशन का इतना बुरा हाल है कि शायद मैं तो ये कहूँगा कि 10 में से 6 लोगों को कैंसर है। इस तरीके की तमाम प्रॉब्लमें, तमाम परेशानियां दिल्ली वाले झेल रहे हैं और ये पदयात्रा कर रहे हैं। इनको पदयात्रा से ही फुर्सत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर पदयात्रा करनी है तो इसलिए कीजिए कि लोगों की समस्या क्या है। आज भी दिल्ली के अंदर ऐसी कॉलोनियां हैं, ऐसे रोड हैं जहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते हो। उन एरिया में ये क्यों नहीं पदयात्रा कर रहे हैं? वहां जाके तो देखें कि भैया क्या बुरा हाल है लोगों का। बरसातों के अंदर आज भी दिल्ली में जगह जगह झील बन जाती है, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल कहते भी थे कि दिल्ली जो है वो झीलों का शहर बनेगा, तो वो तो बन गया है। और ये सब जो बेसिक लोग दिल्ली वालों की जो परेशानी है उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, पर इनको करनी है पदयात्रा ताकि खुद को बेकसूर साबित कर सके, क्रांतिकारी कह सके। दोस्तों, इनसे जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।